बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MT8001 का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। जो आपका ये कोर्स है इसका नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। टोटल आपके 33 लेक्चर्स हैं, जिसमें से आपका मिड टर्म का सिलेबस माइट भी पॉसिबल 15 हो लेक्चर्स, यहाँ पे 15 to 18 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 देखें आप। इसमें आपने क्या कवर करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को जो है ना आप लोग देखें कि जो है ना जी से डिनोट करते हैं, स्टार्ट से जो है ना बच्चों को करवाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जी को इक्वल रख के ना बच्चों को बताया जाता है कि प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस, अब ये जो है ना माइनस नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए बस प्लस माइनस 1 हो गया। फिर प्लस माइनस जो है ना 2 हो गया। इसी तरह से प्लस माइनस 3 हो गया। आप लोगों ने इस तरह से कुछ जो है ना ये इंटीजर्स जो है ना ये किए हुए हैं। इसका ये मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे जो है ना 1 आएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस इंटीजर्स जो होते हैं बेसिकली आपके पास नंबर लाइन होती है। जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, देखिए इक्वल के जो जीरो है ना, जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रहे होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर जो है ना वो बेसिकली आपके पास ऑल नंबर्स होते हैं। जैसे आप कह लें कि माइनस आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, फिर रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, ये जितने भी नंबर होते हैं ना आपके पास वो सारे के सारे रियल नंबर में आ रहे होते हैं। ठीक है, रियल देखिए इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये नंबर लाइन है, 0 से 0, 1, 2 और नेगेटिव में -1, -2 और -3, और इनके दरमियान में भी यानी कि 0 से 1 के दरमियान जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं, 1 से 2 के दरमियान वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर है व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। Discrete mathematics concerns processes that consist of a sequence of individual steps। कहते हैं कि discrete mathematics में क्या किया जाता है, सीक्वेंस के साथ जो है ना 1 by 1 इंडिविजुअल एक एक स्टेप को जो है ना वो प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी मैथमेटिक्स होती है। लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। कहते हैं कि जो लॉजिक्स होते हैं ना ये आपको बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है आपके पास वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है भाई, ये आप जो है ना नेक्स्ट अभी इसकी डेफिनेशंस को देख लें। ये डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती हैं, और इसके बाद जो है ना बाकी नीचे जो है ना वो हम करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स देख लें पहले। Simple statement, a statement is a declarative sentence that is either true or false but not both। कहते हैं कि जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। भाई डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपने अगर इंग्लिश में पढ़े हों तो कहते हैं सादा जुमलों को, बिल्कुल सादा जुमले जो होते हैं ना उनको डेक्लेरेटिव कहते हैं। कहते हैं वो जुमला कोई भी हो सकता है, वो सेंटेंस हो सकता है वो दुरुस्त हो या वो गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एट द टाइम वो दुरुस्त और गलत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, a statement is also referred as प्रोपोजिशन। कहते हैं कि उसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना सिंपल स्टेटमेंट के दोनों नाम आ गए कि आप उसको प्रोपोजिशन भी कहते हैं। एग्जांपल दी देखिए 2 + 2 = 4 है, तो देखिए 2 + 2 4 के इक्वल ही होता है। कहते हैं इट इज संडे टुडे। अब देखिए आपके पास जो है ना कि सिंपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। 2 + 2 = 4, ये ट्रू भी हो सकती थी, ये फॉल्स भी, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। इट इज संडे टुडे, ये भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकती है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट है। इफ अ प्रपोजिशन इज ट्रू, कहते हैं अगर ट्रू हो हमारे पास जो 2 + 2 = 4 है तो ये ट्रू है, वी से दैट इट हैज अ ट्रूथ वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये ट्रूथ है या फिर इसको ट्रू कहेंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो तो इसका मतलब है कि ये इट्स ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, वो फॉल्स है, गलत है। ठीक है, देखें द ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय, ट्रू को टी से डिनोट करते हैं, फॉल्स को एफ से। बहुत आसान है आपका ये जो है ना ये लेक्चर है, आपका जो सब्जेक्ट है, कोर्स है। एग्जांपल देखिए, कहते हैं इट इज ग्रास इज ग्रीन, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी। तो ये आपके पास एक प्रपोजिशन है। क्लोज द डोर, भाई इसमें यस या नो नहीं हो रहा, ट्रू फॉल्स नहीं हो रहा। ठीक है ना, कि क्लोज द डोर, तो ये आपके पास प्रपोजिशन नहीं बनता। 4 + 2 = 6 है, ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो सकती है, ये फॉल्स हो सकती है। जैसे 4 + 2 = 7, ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये प्रपोजिशन है। देयर 4 फिंगर्स इन अ हैंड आर प्रपोजिशन। कहते हैं कि ये देखिए इसमें जो है ना ये आपको बताता है ये ट्रू या फॉल्स, तो इसमें हो सकता है, लेकिन ये प्रपोजिशन है। लेकिन अगर हम कहें x > 2,
तो ये ट्रू और फॉल्स तो नहीं ना स्टेटमेंट आती, ये तो बस एक कंडीशन बताई जा रही है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, या एक्स इज क्लोजर ग्रेटर देन 2। तो ये बेसिकली आपके पास है ही इज वेरी रिच, ये जो है ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स में लाई नहीं करते, ठीक है, ये प्रोपोजिशन ही नहीं है। रूल देख ले, इफ द सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस देन मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर। कहते हैं कि अगर सेंटेंस जो है ना वो प्रीसीड कर रहा है किसी दूसरे सेंटेंस को भी जो कि प्रोनाउन है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। जैसे देखें x इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 इज स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू। अब देखिए इसमें जो है कहते हैं कि x जो है वो 1 था, अब ये जो 1 है वो बड़ा है 2 से, इस तरह से स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू या फॉल्स हो जाती है। तो देखिए ना x तो 1 था, तो 1 तो नहीं ना 2 से ग्रेटर देन होता, इसका मतलब है स्टेटमेंट आपके पास इसकी फॉल्स हो गई है। एक और एग्जांपल देखें, बिल गेट इज एन अमेरिकन, he is very rich, he is very rich is a statement with truth table true। कहते हैं कि जो he is very rich है ना ये स्टेटमेंट है, यहाँ ये ट्रू है यहाँ ये फॉल्स है, तो कंडीशन ट्रू आ रही है तो इट मीन्स कि ये आपके पास ट्रूथ टेबल में ट्रू है। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स, x + 2 इज पॉजिटिव, ये एक स्टेटमेंट नहीं है भाई, अगर स्टेटमेंट हो या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसमें हम नहीं पता कर सकते कि ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह से है मे कम इन, ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना ये ट्रू और ये ना फॉल्स हो रही है, ठीक है। लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, देखिए अब ये जो है ना ये स्टेटमेंट है कि हाँ भाई लॉजिक इंटरेस्टिंग है या नहीं इंटरेस्टिंग, ये स्टेटमेंट बन रही है। इट इज हॉट टुडे, तो इसी तरह से है -1 ग्रेटर देन 0, ये भी एक स्टेटमेंट है। x + y = 12, x + y = 12 है ना, ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। जिसमें आपको कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही हो ना वो आपके पास होती हैं स्टेटमेंट्स। ये एग्जांपल से समझाया उन्होंने। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या है, सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कहते हैं कि एक से ज्यादा हम स्टेटमेंट्स को लेते हैं, उनको आपस में हम जो है ना कंबाइन कर देते हैं ना, तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या होती हैं, एग्जांपल देखें कि अगर 3 + 2 = 5 है एंड लाहौर इज अ सिटी इन पाकिस्तान, अब इन दोनों को मिला के आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट बनी हुई है। ये जो एंड है ना, एंड ने ये दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ा है, ये x + 2 = 5 वाली को भी और लाहौर इज दी सिटी इन पाकिस्तान इस स्टेटमेंट को भी। इस तरह से द ग्रास इज ग्रीन, यहां तक आपके पास एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है। फिर और के बाद ये देखें और के बाद आपके पास है इट इज हॉट टुडे, तो इट इज हॉट टुडे जो है वो आपके पास है दो स्टेटमेंट बन गई ना, दो स्टेटमेंट्स को मिला के जो है ना बनाई है, तो एंड हो गया और हो गया। और नेक्स्ट देखें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, अब ये जो नॉट है ये भी आपके पास कंडीशन है, यस या ट्रू, ठीक है, यस या नो की, सॉरी, ठीक है। इस तरह से और भी और ये एंड, इन तीनों को आपने देख लेना है, ये बेसिकली आपके पास लॉजिक्स होते हैं। एंड और नॉट क्या है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज है। सिंबल देखें, इनके लिए क्या हम यूज करते हैं, सिंबल्स हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं लेटर्स को, जैसे पी क्यू, ये सिंबल्स है हमारे पास। पी बता रहा है स्टेटमेंट कौन सी होगी, क्यू बता रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो पी है कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये एक स्टेटमेंट है। 17 इज डिविजिबल बाय 3, ये आपके पास क्यू स्टेटमेंट है। कोई और स्टेटमेंट आप आर का नाम दे दो, एस टी कुछ भी। नेक्स्ट इसको आपने अच्छे से जो है ना वो जहन में रखना है। कनेक्टिव क्या है, मीनिंग्स क्या है इनके, सिंबल्स क्या है और इनको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, कॉल्ड। निगेशन जो होती है ना, निगेशन कहते हैं नॉट को, और नॉट के लिए हम सिंबल टिल्ड का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इसको हम टिल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वो मीनिंग उसका एंड है और इसके लिए सिंबल आप हैट वाला इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके बाद है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के लिए आप और, डिसजंक्शन का मतलब होता है और सिंबल इसका क्या है, वेल, ठीक है, इसको कॉल करते हैं वेल। उसके बाद है कंडीशन, अगर आ जाए कंडीशनल, कंडीशन होती है इफ और देन, जब इफ देन आ जाए उसके लिए हम एरो इस्तेमाल करते हैं, और बाय कंडीशनल आ जाए तो उसके लिए हम डबल एरो। और ये किसके लिए होता है, बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ का जब आपके पास वर्ड में आ जाए सिंबल, ठीक है। देखिए एग्जांपल से कि P इक्वल्स टू कह रहे हैं कि P स्टेटमेंट क्या है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्यों कह रहे हैं कि 17 इज डिविजिबल बाय 3, अगर आपको हाल ही दे दें P एंड Q, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास एंड है ना, इन दोनों को मिला के लिखना है, पहली स्टेटमेंट को दूसरी के साथ। पहले वाली आएगी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फिर उसकी जगह सिंबल की जगह एंड लगाएंगे, 17 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास वेल आ जाए तो फिर उसके लिए हम और लगाएंगे, यहाँ पे देखें वेल आया तो उसके लिए और यूज हुआ है। उसके बाद जब आपके पास निगेशन आई है, टिल्ड आया है, तो उसके लिए हमने
नॉट यानी कि था कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो हम कहेंगे कि इस्लामाबाद जो है ना, इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज दी, तो जो निगेशन है ना उसके लिए हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपका ट्रू हो गया, या फिर ये कहने कि इट इज नॉट द केस इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ठीक है, ये जो है ना इसमें क्या किया है, आपके पास जो क्वेश्चन था उसको नॉट में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम कहेंगे 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, अगर आपके पास क्यू वाली स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए कि पी था तो वो निगेशन पी हो गया, क्यू होता तो वो निगेशन क्यू हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स। तो अगर आपको इंग्लिश दी है उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना हुआ आपने, तो पी आपके पास है इट इज हॉट, क्यू है इट इज सनी। तो इट इज नॉट हॉट है तो इसका मतलब है हॉट वाली स्टेटमेंट पी वाली थी, तो इन्होंने कहा इट इज हॉट, तो आप इसको कर दोगे पी वाली को नॉट पी। ठीक है, इट इज हॉट एंड सनी, तो आप पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड का यानी कि कंजंक्शन का जो है ना सिंबल डाल देंगे। इट इज हॉट और सनी, और है तो वेल का सिंबल, नॉट हॉट बट सनी, नॉट है तो नॉट पी लगेगा, बट यानी कि इसके लिए आप एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड क्यू, और नीदर नॉट इसका मतलब दोनों ही निगेशंस हैं, और देखें इनमें हम लगाएंगे सिंबल एंड का। ठीक है, कंडीशन है ना, तो इसके लिए हम लगाएंगे एंड का सिंबल। इट इज नीदर हॉट नॉट, देखिए दोनों स्टेटमेंट एंड मिला के आ रही है ना, कि ना ही क्या नाम है गर्मी है और ना ही जो है ना मौसम सनी है। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास इंग्लिश में आ जाती है स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना हो। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपको देखें कि एग्जांपल दी हुई है एच डब्ल्यू और एस से, आपने इसको जो है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, और साथ साथ जो है ना आप देख लें ये पीछे मैंने समझा दिया वही है, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल्स टू इंग्लिश। अगर सिंबल्स हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो एम को जो है ना कह दिए कि अली इज गुड इन मैथमेटिक्स, स्टेटमेंट को नाम सी अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो भाई अगर नॉट होगा तो मतलब कि अली इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, सिंबल से अगेन भाई ये आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है निगेशन, जो है कि आपके पास जो हम ट्रूथ टेबल्स जो है ना वो कैसे बनाते हैं, ये है आपके पास ट्रूथ टेबल, के ट्रूथ टेबल जो है स्पेसिफाइज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रपोजिशंस। ठीक है, तो ये आपके पास है ट्रूथ वैल्यू, आपको क्या है बताता है ट्रूथ टेबल, कि आपके पास जो प्रपोजिशंस हैं वो उनको आप ट्रू और फॉल्स के थ्रू बता सकते हैं, टेबल के थ्रू। ठीक है, निगेशन देखें, पी अगर आपके पास जो है ना एक स्टेटमेंट है, तो पी के लिए आप सिंगल है तो सिंगल के लिए आपके पास या ट्रू हो गई या फॉल्स स्टेटमेंट या कंडीशन, या ट्रू हो सकती है फॉल्स सिंगल के लिए। तो अगर निगेशन आप इसकी करेंगे तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। इस तरह से कंजंक्शन है, कंजंक्शन के लिए क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, सॉरी दो स्टेटमेंट है उनमें हम एंड लगाते हैं ना जब, तो वो हमारे पास होता है कंजंक्शन। ठीक है, और कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी होता है। ठीक है, कहते हैं कि इनके लिए हम पी एंड क्यू लगाते हैं, और जब ये ट्रू कब होगा, जब दोनों, ये कहते हैं इट इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो फिर आपके पास ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, तो फिर आपके पास जो है ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें, ट्रूथ टेबल है पी एंड क्यू के लिए, कि देखिए पी एंड क्यू दो आपके पास आ रही है ना प्रपोजिशंस, तो 2 आपके पास हो तो 2 की पावर आप 2 लेते हो, यानी कि 2 की पावर n होता है आपके पास बेसिकली। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, 2 की पावर n आपके पास जो है ना फार्मूला होता है कि 2 की पावर n बताता है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी आपके पास। ठीक है, आपने जो है ना राइटिंग को इग्नोर करना है थोड़ा सा। 2 की पावर n, तो ट्रू होगा आपके पास, दो आपके पास ट्रू होंगे और 2 फॉल्स आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी। पहली 2 को ट्रू कहेंगे, फिर बाद वाली 2 को फॉल्स। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स सिंगल सिंगल, एक दफा ट्रू फिर एक दफा फॉल्स, एक दफा ट्रू एक दफा फॉल्स। इनमें जो ट्रू होंगे ना दोनों तो ट्रू होगा, बाकी सारे देखे ना एक में ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, सारे फॉल्स। सिर्फ ट्रू होगा तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड में, और में क्या होता है एक बी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास ट्रू कंसीडर की जाएगी। और जो डिसजंक्शन है ना, इसको हम और को डिसजंक्शन भी कहते हैं, इनकल्सिव भी कहते हैं, नाम भी साथ साथ आपने इसके याद रखने हैं। तो ये देखिए पी और क्यू है तो 2 स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स, फिर क्यू ट्रू फॉल्स होगा। इनमें एक में भी ट्रू आ रहा है ना तो ट्रू देखें, और दोनों में फॉल्स था तो फॉल्स हुआ है, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट देखें आपके पास जो है ना, बाकी आपने देख लेना रिमार्क्स और समरी है सेम यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, इन्होंने जो है ना रिटर्न फॉर्म में समझाई हुई है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई समझ तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें, हम आपको जो है ना मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।